देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौत की सवारी रोके कौन, किसकी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में यातायात माह मनाए जाते हैं, सड़कों पर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और नियम तोड़ने वालों के चालान भी धड़ाधड़ काटे जाते हैं। लेकिन ये सारे नियम कायदे सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए हैं। जमीन पर हकीकत क्या है, ये देखने के लिए आपको सीतापुर आना पड़ेगा। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन हमारे लाचार सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। एक छोटा सा ई रिक्शा, क्षमता से 3 गुना ज्यादा, ठसाठस भरे लोग और सबसे ऊपर रिक्शे की उस कमजोर छत पर बैठे ये मासूम बच्चे। सड़क पर गड्ढे हैं, रफ्तार तेज है और ठीक बगल से भारी वाहन गुजर रहे हैं। एक मामूली सा झटका, एक छोटा सा संतुलन बिगड़ा और इन मासूमों की जिंदगी सीधे काल की गाल में समा सकती है। लेकिन इन ई रिक्शा चालकों को ना तो कानून का खौफ है, ना ही इन बच्चों की जान की परवाह। इन्हें परवाह है तो बस चंद रुपयों की तंज। आपको बता दीजिए, चंद रुपयों की परवाह इनको है और किसी जान की कीमत इनको नहीं है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर का प्रशासन कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सो रहा है क्या? ऐसी जो तस्वीर आ रही, मासूम बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ई रिक्शा में ठसाठस ऐसे भरे हुए हैं, सवारियां ऐसे भरी हुई हैं इन ई रिक्शा पर, छत के ऊपर बच्चों को बिठाया जा रहा है। क्या प्रशासन की नजर इन ऐसे रिक्शा चालकों पर, ऐसे वाहनों पर नहीं पड़ती? ये दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। ये सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां का वीडियो बताया जा रहा है। ये तिहाड़ चौकी क्षेत्र पड़ता है, लेकिन यहाँ सीतापुर से लगभग ये 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो ग्रामीण एरिया है। वहां से बताया जा रहा है कि ये वीडियो वायरल है और उसके बाद ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो छत के ऊपर बैठे हैं और परिवार के लोग नीचे बैठे हुए हैं। उसमें सामान भी भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ऑटो तो वैसे ही पलट जाता है और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को, माँ बाप को सोचना चाहिए कि छत पर बैठा दिया है और खुद नीचे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। प्रशासन तो बाद में ध्यान दे, पहले खुद की जिम्मेदारी बनती है कि यदि बच्चे छत पर बैठे हैं तो उन्हें संभाल के बैठाया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया और खुद माता पिता अपने बच्चों को जान जोखिम में डालकर छत पर बैठा दिए। अब इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर प्रशासन ने, यातायात विभाग ने इस पर कार्रवाई की है। कार्रवाई की बात कही जा रही है, कितने का जुर्माना किया जाएगा ये अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल अबरार, निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है अब डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि मासूम बच्चे ये छोटे हैं और परिवहन विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। किसी को ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं और जब घटनाएं हो जाएंगी तो सारे विभाग अचानक सब मुस्तैद हो जाएंगे। लेकिन घटना होने से पहले कोई भी, चाहे परिवहन विभाग हो और चाहे पुलिस की विभाग की नजर है, ऐसे लोगों पर नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल सही कहा। इसको लेकर जो है यातायात विभाग से भी बात की गई, परिवहन विभाग से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करेंगे और वीडियो सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं पहले अगर कार्रवाई की जाए तो शायद इन घटनाओं को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब घटनाएं हो जाती हैं तभी इस पर कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कुंभकर्णी नींद में सोया है सीतापुर का परिवहन विभाग और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, रिक्शा चालकों की मनमानी की ये तस्वीरें, जीती जागती तस्वीरें आप देख सकते हैं। मासूमों की जिंदगी दांव पर लगाकर चंद रुपयों के लिए ये रोड पर, सड़क पर दौड़ती ये मौत की सवारी। और अब बात कर रहे हैं उफनती नर्मदा पुल पर बढ़ा खतरा। आपको बता दें, जिस तरीके से बारिश का मौसम है और ये जो वीडियो इमलिया सुल्तानपुर का हम आपको दिखाने जा रहे हैं, थाना क्षेत्र का है और अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तो मां नर्मदा और जोगी करिया क्षेत्र की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों पुलों पर
जोगी टकरिया पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी भरा हुआ है। डिंडोरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ने के बाद मां नर्मदा पुल और जोगी टकरिया पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने दोनों पुलों पर आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। जोगी टकरिया पुल के ऊपर करीब 4 फीट पानी बहने की सूचना है। तेज बहाव को देखते हुए पुलिस ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही फिलहाल बंद करा दी है। प्रशासन ने लोगों को साफ अपील की है लोगों से पुल के ऊपर पानी बहने की स्थिति में ऊपर से उसे पार करने की कोशिश ना करें और नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नर्मदा के बढ़ते जलस्तर का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पुल के आसपास पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और नदी, पुल एवं जल भराव वाले इलाकों से दूर रहें। पुल के ऊपर पानी आने से आसपास के कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क भी प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक इस बारिश के दौरान दूसरी बार पुल के ऊपर पानी आने से आवाजाही बंद करनी पड़ी। रविवार को डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया और पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने मां नर्मदा पुल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। अधिकारियों ने नदी के बढ़ते जलस्तर, पुल की स्थिति और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी ली। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम, एसडीएम डिंडोरी राम बाबू देवांगन समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसपी आशीष खरे ने जिले वासियों से नदी, पुल और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। उन्होंने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। आज नर्मदा जी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। जी रात भर बारिश हुई है। बारिश होने के बाद जो है बाढ़ बढ़ गई और बढ़ने वाली है। सुरक्षा को लेके क्या इंतजाम? यहाँ पर या पुलिस वाले हैं, सभी जगह में पुलिस वाले हैं। पुल में, यहाँ पर घाट में पुलिस वाले हैं। क्या लगता है अभी और बढ़ेगा जल? हाँ और बढ़ेगा। अभी क्या स्थिति है पुलों में? अभी तो पुल जा रहा है, अब बढ़ने वाली स्थिति है। पुल डूबे हुए? हाँ डूबे हुए हैं। कितने फीट पानी होगा ऊपर? लगभग नीचे से ऊपर तक। रात भर अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिंडोरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रात भर में हुई है। उससे हमारे जो जोगी टकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है, इन दोनों पे से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें, बिना किसी कारण के घर से बाहर ना निकलें और पुल को पार करने का बिल्कुल भी प्रयास न करें। से नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, एक डैम घाट का और जोगी टकरिया घाट का पुल है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल के ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। और अब बात करेंगे अनोखा विरोध, सड़क पर धान की रोपाई। खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैंती प्रखंड की कीर्तनिया पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। कीर्तनिया पकड़िया मुख्य सड़क जो नेशनल हाईवे 80 से जुड़ती है, उस पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई और खाद डालकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पिछले 2 वर्षों से बदहाल है। जगह जगह गड्ढों और जल जमाव के कारण लोगों का आवागमन बाधित है और लोगों को भारी परेशानी होती है। आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को हो रही है, लेकिन प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और 2 साल से बदहाल इस सड़क की सुध कोई लेने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। उग्र आंदोलन की हालांकि धमकी ग्रामीण दे रहे हैं, लेकिन ये बदहाल सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई कर खाद डालकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। युवा शक्ति। ये जो सड़क है, कीर्तनिया पकड़िया रोड है और ये ग्रामीण सड़क है। इसकी जो दुर्दशा है ये पिछले 1 वर्षों से है और इतना गड्ढा है इस रोड में जितने की आसमान में तारे नहीं है, आप गिनती नहीं कर पाएंगे उनको। और गड्ढा कम से कम कमर भर का है। बाइक वाले अचानक जाके गिर पड़ते हैं। कई बच्चे यहाँ से जो अम्मापाली स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जाती हैं, इसमें गिर के उनको चोट लगी है, किसी का पैर टूटा है। बुजुर्ग महिलाएं जो आपसे बात कर रही थी अभी, उनको इतनी परेशानी है चलने में कि आपको बता नहीं सकते हैं कितनी परेशानी है। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है।
क्योंकि मैं लगातार इस रास्ते से जाता हूं और बहुत ख़राब स्थिति है इस रास्ते का, और बरसात में थोड़ा सा भी होने से बहुत कीचड़ हो जाता है, जिससे कि कभी भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है और कभी भी गिर सकता है आदमी। अच्छा सड़क, इनकलाब, युवा शक्ति, अच्छा सड़क, हमारी मांगे, अच्छी सड़क, अच्छी सड़क। तो मरम्मत नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की धमकी ग्रामीणों ने दी है। बदहाल सड़क पर धान रोपाई कर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। भागलपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने अनोखे प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताया है और सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का आवागमन बाधित है और सड़क जो है जर्जर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है सड़क की, और ग्रामीण इसके निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित है। अच्छा सड़क, हमारी मांगे, जिंदाबाद, अच्छी सड़क, अच्छी सड़क, सिस्टम जागो, सिस्टम जागो, इनकलाब, इनकलाब, हमारी मांगी पूरी करो, हमारी मांगी, इनकलाब, अच्छा सड़क, हमारी मांगे, अच्छा सड़क, इनकलाब, युवा शक्ति, अच्छा सड़क। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, भागलपुर के एक गांव से जो तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से ये ग्रामीण जो है आक्रोशित नजर आ रहा है। 2 साल से बदहाल सड़क न बनने से आक्रोशित है और अनोखा प्रदर्शन किया है। धान की रोपाई सड़क पर कर इन ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस लेके जो NH-80 से जुड़ी जाती है रोड, और खास करके पीरपैती कलवा होते हुए जो जाती है रास्ता जो है, उसको लेकर ग्रामीण 2 साल से परेशान है। बदहाली है रोड की स्थिति। इसके लेके जिला अधिकारी से लेकर प्रखंड अधिकारी तक की बात को लिखित में आवेदन दिया गया था, नहीं कहीं कुछ तरह कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें करप्शन लेके सारा चीज जितने भी पदाधिकारी थे इसमें सबको दिया गया, नहीं आश्वासन के सिवा कहीं कुछ नहीं मिला। और मैं एक बात बता देता हूँ कि विधानसभा जब चुनाव हुआ था 2026 की, उसमें भी ये बात कहा गया था कि स्थानीय विधायक के द्वारा जीत के आने के बाद ये रोड को मरम्मत किया जाएगा और ग्रामीण को जो आने जाने में जो भी सुविधा होती है तो उस सुविधा से निजात दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। जी, बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीणों को आश्वासन लगातार दिया गया, लेकिन इन ग्रामीणों को अब तक सड़क जो है वो मरम्मत नहीं हो सकी, इसलिए ग्रामीण लगातार प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं और अनोखा विरोध प्रदर्शन जताया है। धान की रोपाई कर खाद डालकर सड़क पर ये प्रदर्शन देखने को मिला। और अब बात करेंगे बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा में सेंध, 7 बाल अपचारी भागे। रतलाम बेरिया खेड़ी स्थित शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि सुरक्षा व्यवस्था को दत्ता बताते हुए 7 बाल अपचारी सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट कर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल सर्चिंग अभियान शुरू किया और कुछ ही समय में 6 बाल अपचारियों को नामली थाना क्षेत्र से अभिरक्षा में ले लिया। वहीं एक बाल अपचारी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड पर बाल अपचारियों ने हमला कर दिया। इसके बाद 7 मौका पाकर संप्रेक्षण गृह के मेन गेट से भाग गए। घटना के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 6 बाल अपचारियों को हालांकि अपने गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन एक बाल अपचारी अभी भी पुलिस अभिरक्षा से बाहर है और पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। तो एसपी अमित कुमार मौके पर पहुंचे हैं और 6 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया है। एक की तलाश अभी भी जारी है। तो गार्ड से मारपीट कर 7 बाल अपचारी संप्रेक्षण गृह से भागे। 6 नामली से अभिरक्षा में फिलहाल लिए गए हैं, जानकारी सामने आ रही है। एसपी अमित कुमार हालांकि मौके पर पहुंचे, जानकारी ली है
कि बाल संप्रेक्षण गृह बेरिया खेड़ी थाना आइए रतलाम के तहत जानकारी मिली थी कि कल रात को लगभग 7 बाल आबकारी जो है यहाँ से जो है यहाँ की जो होमगार्ड सैनिक है जिनका ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी उनके साथ मारपीट कर भागे थे। अभी जो जानकारी मिली है मैंने देखा भी है 6 लोगों को जो है राउंड अप किया गया है और एक अभी भी फरार है। वस्तुतः जो है FIR रजिस्टर की जा रही है और आगे वैधानिक जाँच की जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल बैरागी हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं। राहुल, सर्वेक्षण गृह से संप्रेक्षण गृह से जिस तरीके से बाल अपचारी 7 बाल अपचारी फरार हुए गार्ड्स के साथ मारपीट कर उसके बाद 6 अभिरक्षा में लिए गए, एक की तलाश फिलहाल जारी है, क्या है पूरा मामला? जी बताना चाहूंगा, पूरा मामला रतलाम जिले के बेरिया खेड़ी स्थित शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह में शनिवार रात की पूरी घटना बताई गई है। बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड पर बाल अपचारियों ने हमला कर दिया है। इसके बाद जो 7 बाल अपचारी जो थे उसमें से सभी ने हमला कर मौका देखकर वहां से भाग गए। भागने के बाद में इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, प्रशासन को सूचना दी। तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची। उसके बाद में वहां पर घेराबंदी करके 6 बाल अपचारियों को नामली से पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एक बाल अपचारी उज्जैन निकल गए थे जब रतलाम के जो SP अमित कुमार है उनकी टीम और उनके द्वारा निर्देशन में उसको भी उज्जैन से पकड़कर रतलाम लाया गया है। बताना चाहूंगा कि 7 जो अपचारी जो थे वहां पे उन्होंने हमला करके भागे थे, उन 7 को पकड़ लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही, किस प्रकार से क्या मामला हुआ था, किस कारण से आप भाग के गए थे, क्यों हमला करना पड़ा है और क्यों भागना पड़ा, इस पूरी मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अब जांच में जुटी है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रतलाम में बाल संप्रेक्षण गृह से 7 बाल अपचारी भागे, फिलहाल 6 बाल अपचारियों को अभिरक्षा में लिया गया है, एक की तलाश फिलहाल जारी है। लेकिन बाल संप्रेक्षण गृह से भागे इन अपचारियों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा गार्ड से मारपीट कर ये भागने में फिलहाल कामयाब हुए थे। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चढ़ावा चोरी मामला बचाव में लीगल काउंसिल। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें चढ़ावा चोरी मामला बचाव में लीगल काउंसिल। अयोध्या की पावन भूमि जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी कानूनी और प्रशासनिक हलचलों का अखाड़ा बन चुका है। आपको बता दें कि राम मंदिर से जुड़ी 2 सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में एक ऐसा कानूनी पेंच फंस गया जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। 8 आरोपियों पर लगी एंटी करप्शन की धारा को हटाने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी गई। दलील ऐसी है कि कानून के जानकार भी सोच में पड़ गए। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उसका नया बॉस यानी CEO मिलने जा रहा है। एक ऐसा पद जिसके लिए पूरे देश से 5400 दिग्गजों ने लाइन लगाई थी, उसकी रेस अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। बहरहाल चढ़ावा चोरी का मामला अब एक बेहद दिलचस्प कानूनी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। मंदिर की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले में आरोपियों को बचाने के लिए लीगल डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने एक बड़ा दांव खेला है। एंटी करप्शन कोर्ट में 6 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की गई है कि सभी 8 आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं हटा दी जाएं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब नया मोड़ सामने आता जा रहा है। 8 आरोपियों के बचाव में लीगल काउंसिल उतरा, एंटी करप्शन की धारा हटाने की मांग की गई है। और अब बात करेंगे शिव भक्तों पर बरसे फूल। खबर बुलंदशहर से, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर आसमान से फूल बरसाए गए। डीएम आपको बता दें कुमार हर्ष और SSP दिनेश कुमार सिंह ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ मार्गों और प्रमुख शिवालयों पर पुष्प वर्षा की। मस्तराम घाट, अंबिकेश्वर धाम और गंगेरुआ मंदिर समेत जिले के प्रमुख स्थलों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। डीएम और SSP हापुड़ से हेलीकॉप्टर में सवार होकर बुलंदशहर पहुंचे थे। पुष्प वर्षा के दौरान कांवड़ियों और श्रद्धालुओं में उत्साह भी देखने को मिला है।
शिव भक्तों पर आसमान से फूल बरसे हैं। डीएम एसएसपी ने शिव भक्तों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जितने भी हमारे शिव भक्त कावड़िए हैं सब पे पुष्प वर्षा ये करने का कार्यक्रम था। इसमें जो जनपद के हमारे प्रमुख स्थल हैं जैसे कि मस्तराम घाट, अंबकेश्वर महादेव मंदिर एवं इनके बीच में पड़ने वाले समस्त रूट्स जहाँ से शिव भक्त चलकर आ रहे हैं और उसके अलावा शहर के पास गंगेरवा मंदिर, इन 3 मुख्य स्थलों पर पुष्प वर्षा की गई और जहाँ जहाँ भी रूट में हमें शिव भक्तों को हमने देखा वहाँ पे भी पुष्प वर्षा की गई। और इस वक्त के न्यूज की टीम यूपी के जनपद बुलंदशहर के अनुपसर गंगा घाट पर पहुंची है, जो घाट मस्तराम घाट के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया है कुछ ही देर पहले यहाँ जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से जो श्रद्धालु हैं, जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ी है, उन पर पुष्प की वर्षा की है और लगातार देख सकते हैं कि देखिए गंगा घाट है और गंगा घाट की अगर बात करें तमाम श्रद्धालु यहाँ सुबह से बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव की कांवड़ लेके जा चुके हैं और लगातार देखिए श्रद्धालु कहीं ना कहीं देखिए तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये अपनी कांवड़ को यहाँ सजा रहे। ये भी जो श्रद्धालु है बताया जा रहा है कि ये 70 किलोमीटर यहाँ से अनुष्ठान करने आए हैं। मैं गंगा स्नान नहाने आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे भीड़ भाड़ देख के, एकदम कांवड़ियों की जनसंख्या को देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी बताया जा रहा है कि डीएम एसएसपी ने जो शिव भक्त इन पर फूलों की वर्षा की है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एसडीएम ने फूलों की वर्षा की है, उसके दौरान मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये लगातार और देखिए और लोग हैं। भाई साहब एकदम बेहतरीन गंगा जी का स्नान करने आए हैं और सुविधा एकदम बेहतरीन है सरकार की, बहुत बेहतरीन। अच्छा, अभी कुछ देर पहले डीएम और एसएसपी ने जो शिव भक्त हैं फूलों की वर्षा की है, उसको लेकर सरकार की जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी है जी बहुत सभी बहुत खुश हैं और वो हेलीकॉप्टर भी पुष्प वर्षा करके गया है, उससे बहुत ही जितने भी श्रद्धालु हैं बहुत खुश हुए देखकर। सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार देख सकते हैं कि तस्वीरों में लगातार जो गंगा घाटों पर जो भक्तों पर जिस तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश में तमाम जो जनपद बुलंदशहर के डीएम एसएसपी के द्वारा पुष्प वर्षा की है, उससे कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में एक उत्साह देखने को मिला है और श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लगातार भगवान जो शिव के प्रति एक लोगों में आस्था है, जो भगवान शिव में ही सब कुछ समाया है और इसलिए भगवान की आस्था को मानते हुए लोग लगातार कांवड़ ले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 11 तारीख को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। और कल अगर बात की तो कल दूसरा सावन का सोमवार भी है, सोमवार को लेकर भी लोगों में एक आस्था है। तो लगातार देख सकते हैं घाटों पर भारी भीड़ लगी हुई है। पूरा जो जनपद बुलंदशहर है वो एक तरह से शिव में समाया हुआ है। लगातार चारों तरफ पूरे जनपद बुलंदशहर बम बम के जयकारों से पूरा जनपद बुलंदशहर गूंज रहा है। अनिल मीना के इंडिया बुलंदशहर। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।